नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह वैकेंसी छत्तीसगढ़ से निकली हुई है, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में है के द्वारा वैकेंसी निकली हुई है, अर्थात हाई कोर्ट बिलासपुर के द्वारा वैकेंसी निकली हुई है। 143 सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है, अर्थात असिस्टेंट ग्रेड इसे अंग्रेजी में कहते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 31 अक्टूबर 2023 तक। आगे चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ ने 143 ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। सरकारी नौकरी के लिए किया है। यहाँ पर बहाली आपको 2023 में होने वाली है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 07/2023। पद का नाम है सहायक ग्रेड 3। यहाँ पर देखिए, कुल पदों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 143 है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का ये कॉपी है, आप स्क्रीनशॉट है देख सकते हैं। यहाँ पर यह दिया हुआ है। यहाँ पर वेतनमान देख लीजिए। वेतनमान की शुरुआत हो रही है 19,500 से, जो बढ़कर 62,000 तक हो गई है। बेसिक है, ये 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार आपको यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी अलाउंसेज मिलेंगे सरकार में, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, वह भी आपको मिलेंगे। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। आयु में देख लेना। आयु में यहाँ पर देख सकते हैं आप, न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष मांगा गया है। शैक्षिक योग्यता के रूप में डिप्लोमा, ITI, स्नातक डिग्री संबंधित विषय में मांगा गया है। तो आप वहाँ पर इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या इसे आधिकारिक विज्ञापन से मैं इसी में वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि उसमें क्या विस्तार से और बताया गया है, शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए। तो उस वीडियो को जो इसी के आगे हिस्से में रहेगा ज़रूर देखिएगा, अर्थात वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको सभी तरह की जानकारी इससे प्राप्त हो, ताकि आप फॉर्म को सही से भरकर निश्चित रूप से सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों, अपने संबंधियों, अपने भाई एवं बहनों से भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि उन्हें भी अगर वो सब्सक्राइब करके रखते हैं और ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखते हैं तो उन्हें भी लगातार सरकारी नौकरी और नौकरी संबंधित वीडियो मिलती रहेगी, जिसे देखकर वह निश्चित रूप से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। कार्य करने का स्थान यह बिलासपुर से निकला हुआ है। बिलासपुर हाईकोर्ट बिलासपुर से निकला हुआ है। आवेदन शुल्क में कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आप फॉर्म को जरूर भरिए, कोई फी नहीं लग रहा है। आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको ज़रूर ही भरना है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑनलाइन कर लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म को भरना है।
करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को भरना है, यहाँ पर लिखा भी है, देखिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। यहाँ पर साइट का भी पता दिया गया है https://highcourt.cg.gov.in यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए एक बार। इस पर जाकर आप देख भी सकते हैं विस्तार से, और इसी पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। ऑफलाइन नहीं भरना है, ऑनलाइन भरना है। चयन की प्रक्रिया, चयन में लिखित एग्जाम होगा और साक्षात्कार होगा। रिटन एग्जाम में मोस्टली आजकल MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फेज़ 1 में रिटन टेस्ट होगा और फेज़ 2 में स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर लिखा 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फेज़ 1 में लिखा हुआ है द टेस्ट शैल बी कंसिस्टिंग ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंटेनिंग 50 मार्क्स एंड ये 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे? इंग्लिश नॉलेज रहेगा, मेकिंग ऑफ स्मॉल सेंटेंसेस, स्पेलिंग, वोकैबुलरी, ये सब रहेंगे। और बी में रहेगा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। कितनी अच्छी बात है, आपको सब क्वेश्चन अटेंड करना पड़े कर सकते हैं। यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन रिटन टेस्ट द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर फेज़ 2। जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा फेज़ 1 का, उसमें जो मार्क्स आएगा, जिसको ज़्यादा मार्क्स आएगा तो मेरिट के अनुसार कॉल किया जाएगा फेज़ 2 के एग्ज़ाम के लिए। अर्थात स्किल टेस्ट होगा फेज़ 2 में, और 1:10 के रेशियो में बुलाया जाएगा। मतलब एक पद है तो उसके लिए 10 गुना कैंडिडेट को फेज़ 2 एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। फेज़ 2 एग्ज़ाम में क्या रहेगा देख लीजिए। स्किल टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 100 मार्क्स, जिसमें दो हाफ रहेंगे। क्या क्या रहेंगे? पहला रहेगा कंप्यूटर टेस्ट ऑफ हिंदी। इसमें स्पीड चाहिए 250 वर्ड्स इन 10 मिनट में। 10 मिनट में 250 वर्ड्स टाइप करना चाहिए, यह 50 मार्क्स का होगा। दूसरा रहेगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश। इसमें 300 वर्ड 10 मिनट में टाइप करना होगा आपको, तो ये आपका रहेगा स्किल टेस्ट। द टाइप टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन उबंटू, लाइनेक्स, लिब्रोऑफिस, यूनिकोड फॉन्ट। 1/2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच मिस्टेक। कोई भी आप मिस्टेक करते हैं तो 1/2 50% मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। द क्वालिफाई दिस टेस्ट द कैंडिडेट हैज़ सिक्योर मिनिमम 20 मार्क्स इन ईच टाइपिंग टेस्ट ऑफ 50। जो 50-50 का 2 है तो आपको 20-20 कम से कम लाना होगा। अधिक जितना लाइए वह अच्छी बात है। क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 20 मार्क्स तो लाना ही होगा, अर्थात 20-20 करके 40 मार्क्स लाना होगा आपको 100 में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यह वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां को देख लेते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन के जगह पर ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन वैकेंसी फॉर्म भरना है 5 अक्टूबर 2023 से आपको भरना है, और ऑनलाइन ही फॉर्म रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। विशेष रूप से मैं उन आवेदकों को कहूँगा जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, वो इस फॉर्म को तो भरें ही, क्योंकि यहाँ पर फी भी नहीं मांगा जा रहा है। निःशुल्क फॉर्म को भरना है। अपने साथी, अपने संबंधियों से इस फॉर्म को भरवाइए। अगर आप कंप्यूटर पर टाइपिंग जानते हैं या कंप्यूटर का आपको टाइपिंग सीखना होगा, जानकारी रखनी होगी, प्रैक्टिस करते रहिए कंप्यूटर पर। तो साथियों, ये ब्रीफ में जानकारी रही। इसी वीडियो के अगले चरण में आप इसके आधिकारिक विज्ञापन से विस्तार में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बने रहिए इसमें। साथियों, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से के हाई कोर्ट से जो वैकेंसी निकली हुई है, चलिए उसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जो स्थित है के द्वारा वैकेंसी जो निकली है उसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया गया है, देख लीजिए। वेबसाइट का पता है https://highcourt.cg.gov.in। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट संख्या है, देख सकते हैं 07/2023, डेटेड 4 अक्टूबर 2023।
4 अक्टूबर 2023 को वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर आगे देखते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 5/10/2023 से। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 31/10/2023 तक। ऑनलाइन अप्लीकेशन आर, फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन भरना है। आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 143, टोटल पदों की संख्या कितना है 143, 143 पद का नाम है असिस्टेंट ग्रेड 3 अर्थात सहायक ग्रेड 3। ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ कहाँ पर स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। उसके एस्टेब्लिशमेंट शाखा में आपकी नियुक्ति होगी। डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सबको याद दिला दूं कि यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों, अपने संबंधियों से जरूर सब्सक्राइब कराइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि बेरोजगार, निर्धन, गरीब जितने भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन्हें भी इस नौकरी के बारे में जानकारी हो सके, वह भी इस वीडियो को देखकर फॉर्म भरकर नौकरी पा सकें। विशेष रूप से उन लोगों को जरूर इस वीडियो को शेयर करिए जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जो इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। चलिए आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 की नियुक्ति होगी। यह 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार होगा। यहाँ पर वेतनमान आपको मिलेगा और पे मैट्रिक्स देख लीजिए, वही 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार मिलेगा। बेसिक की शुरुआत होगी 19,500 से, जो बढ़कर बेसिक हो जाएगा 62,000 तक। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी अलाउंसेज है वह भी यहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर अच्छा खासा वेतन मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी लिखा है अदर, इसमें 72 पोस्ट है। 21 महिलाओं के लिए है, 4 दिव्यांग के लिए है। इसी तरह शेड्यूल कास्ट के लिए देखिए 23 पद है। इसमें 6 पद महिलाओं के लिए है, 1 पद विकलांग के लिए, दिव्यांग के लिए है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 28 पद है। इसमें से 8 महिलाओं के लिए और 1 दिव्यांग के लिए है। ओबीसी के लिए 20 पद है, जिसमें 6 महिलाओं के लिए है, 1 दिव्यांग के लिए। तो ये आरक्षण छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को मिलता है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए एक बार ध्यान से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा है मस्ट बी ए ग्रेजुएट, आपको स्नातक होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी ब्रांच से। आप साइंस से हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम ITI और ITI से होना चाहिए 1 साल का, या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड, और उसका समतुल्य कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड भी है तो उससे भी आपके पास 1 साल का कोर्सेज होना चाहिए। डिप्लोमा का कंप्यूटर में होना चाहिए, ध्यान दीजिए। नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, सीखे हैं तो ले सकते हैं, आप सीखना शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम होने के बाद भी, तब तक एग्ज़ाम हो जाएगा 2, 4, 5, 6 महीने में, सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। इस प्रकार टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 143 है, देख सकते हैं। आगे देखते हैं, विलिंग कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन, इच्छुक उम्मीदवार अब अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है https://highcourt.cg.gov.in, यहाँ पर देख सकते हैं ओनली। इसी पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आगे देते हैं, द एप्लीकेशन फ्रॉम थ्रू एनी अदर मोड, आप डाक से भेजते हैं, स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, कुरियर से भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। द लिंक शैल रिमेन एक्टिव, लिंक कब से चालू रहेगा ये फॉर्म भरने का 5/10/2023 से 31/10/2023 के रात के 11:59 तक। आफ्टर व्हिच द लाइन शैल बी डिसेबल्ड, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लाइन क्लोज हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। विशेष रूप से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। Only one application shall be submitted by each candidate which cannot be modified after the final submission। एक कैंडिडेट को एक ही फॉर्म भरना है, बाद में कोई इसमें चेंजेज नहीं होगा। फॉर्म एक बार जमा हो गया ऑनलाइन, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, कोई सुधार नहीं होगा। इन केस ऑफ
more than one application, multiple application from the submitted by same candidate, then the shall be automatically rejected itself. अगर एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो ध्यान दीजिए, एक ही फॉर्म भरिए, सावधानी से भरिए, पूरा नियम एवं जानकारी को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके पश्चात ही फॉर्म को भरिए। द कैंडिडेट विल बी इंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। कह रहा है कि उम्मीदवार ही जवाबदेह होगा सही फॉर्म को जमा करने के लिए। आप गलत फॉर्म जमा करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी। इनकम्प्लीट फॉर्म भरते हैं तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। इससे संबंध में इनकम्प्लीट फॉर्म भर दिया तो कोई इसके से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। इन्हें लिखा है आगे, रिजेक्टेड एंड नो कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन्ड। तो आप सही फॉर्म को भरिए, अच्छी तरह भरिए। नहीं आता है तो पूरा सर्कुलर को अच्छी तरह पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो हमसे भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। यहाँ पर दे द नंबर ऑफ द पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज। पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ऑफ रिजर्व पोस्ट में भी ऑल्सो वेरी एट ए टाइम, वेरी एट एनी टाइम। सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, बात यही है यहाँ पर। द पोस्ट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी रिजर्व ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ओबीसी हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उन्हीं को यह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का फ़ायदा मिलेगा। आगे क्या लिखता है देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ द अदर स्टेट and recognized as scheduled caste, scheduled tribe, OBC in their own state will be considered only against the other post। आप अदर स्टेट के हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, OBC है दूसरे राज्य में छत्तीसगढ़ के छोड़कर, तो आपको जनरल में फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पर कि अदर स्टेट वाला भी भर सकते हैं, लेकिन ओपन में वो रहेंगे, जनरल में भी रहेंगे। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द OBC शुड नॉट बी इन द क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। जो उस स्टेट के OBC हैं छत्तीसगढ़ के, उनको क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए। द रिजर्वेशन शैल बी गिवन टू द वुमेन कैंडिडेट ओनली हु आर लोकल रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। उन महिलाओं को ही बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन में जो महिलाएं छत्तीसगढ़ के मूल रूप से निवासी हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। द कैंडिडेट हु आर फिजिकली डिसेबल्ड, दिव्यांग विद लेस देन 40% शैल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द फिजिकली डिसेबल्ड। अगर आपकी विकलांगता 40% से कम है तो आपको विकलांग नहीं माना जाएगा। तो ध्यान दीजिए, विकलांग के अंतर्गत तो वहीं आएंगे जिसकी विकलांगता 40% से ज़्यादा है, मतलब 40% है, 40% से ज़्यादा है, दोनों। अदर कंडीशन क्या है? ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, और कम से कम मिनिमम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ द बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एज विल बी 40 ईयर्स ऑन 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 को अधिकतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के बोनाफाइड निवासी हैं, मूल निवासी हैं, जो छत्तीसगढ़ के बेनिफिट लेने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप जैसे बोनाफाइड रेसिडेंट हैं, तो उन्हें 40 वर्ष तक यहाँ पर छूट मिलने वाली है, 40 वर्ष तक भर सकते हैं। प्रोवाइडेड द अपर लिमिट शैल नॉट बी रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कहना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप को 5 साल का मिलता है छूट, OBC को 3 साल का मिलता है। हालांकि OBC को भी यहाँ पर 5 ईयर्स दे रहा है। 5 ईयर फोर्स यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट ऑफ छत्तीसगढ़। मोस्टली 3 साल आता है OBC को, लेकिन यहाँ पर 5 ईयर्स का बेनिफिट दे रहा है। 10 साल का बेनिफिट मिलेगा महिलाओं को, ओनली हु आर द लोकल रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो महिलाएं रहने वाली है, मूल निवासी है, उनको 10 साल का उच्चतम आयु में छूट मिलेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अपर एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई छत्तीसगढ़ के सर्वेंट मतलब कर्मचारी हैं, तो उनको भी परमानेंट या टेम्पोररी बेसिस पर काम कर रहे हैं तो उनको भी 5 साल का उच्चतम आयु में छूट मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिए सब ध्यान से। यहाँ पर लिखा है, आगे लिखा है ही हैज़ गुड कैरेक्टर, उसका
चरित्र आचरण अच्छा होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए। एंड बॉडी एंड फ्री फ्रॉम एनी बॉडी मेंटल कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ही हैज़ नॉट मोर देन वन स्पाउस, उसको एक से ज़्यादा पत्नी या पति जिंदा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है। और ही हैज़ नॉट बीन डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस बाई एनी हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट द्वारा उसे डिसमिस नहीं किया गया हो सर्विस से या रिमूव नहीं किया गया हो, ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब रिमूव नहीं होना चाहिए, यह कहने का यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको सावधानी से। अगर आप कहीं सर्विस में है तो आपको एनओसी प्राप्त करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एनओसी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो आप एनओसी ले सकते हैं, लेना पड़ेगा आपको अगर कहीं सर्विस करते हैं तो। आप देख सकते हैं, धीरे धीरे देख लिए। यहाँ पर देखिए, द एडमिट कार्ड कॉल लेटर विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट ओनली, आपको हाई कोर्ट के जो वेबसाइट है ऊपर बताया गया है उसी पर एडमिट कार्ड अपलोड होगा, डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा घर पर, तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। और आपको टेस्ट में शामिल होना होगा और स्किल टेस्ट में शामिल होना होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके। आपको कोई टीए नहीं दिया जाएगा परीक्षा देने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर लिखा है, सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन टू फेज में होगा। पहला फेज होगा रिटन टेस्ट, दूसरा होगा स्किल टेस्ट। फेज 1 में रिटन टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। पहला, इसमें 2 खंड रहेंगे। पहला रहेगा इंग्लिश नॉलेज, जिसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, मेकिंग ऑफ ए स्मॉल सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने के, स्पेलिंग मिस्टेक से संबंधित रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा। इसी के बी पार्ट में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन रहेगा। उसके इसमें लिखा है देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, आप सभी क्वेश्चन को बनाइए। On the basis of mark obtained in the written test, the candidates will be called for phase 2 skill test in the ratio of 1:10 in each category। जितने भी कैटेगरी है, अदर है, शेड्यूल का है, शेड्यूल टाइप में एक सीट के लिए 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि 143 सीट है तो 1430 कम से कम लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद फेज़ 2 में स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट शैल बी कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स। कैसे होगा? कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑफ हिंदी आपको कंप्यूटर टाइप करना होगा कंप्यूटर पर 200 शब्द 10 मिनट में, 50 अंक मिलेगा यहाँ पर अगर सही टाइप करते हैं तो। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश टाइप करना है कंप्यूटर पर, 300 शब्द करना है 10 मिनट में, अगर करते हैं तो 50 मार्क्स मिलने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए आगे, द टाइपिंग विल बी कंडक्टेड इन ओबंटू लाइनेक्स लिब्रे ऑफिस यूनिकोड फॉन्ट में होगा। यह हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच मिस्टेक। एक मिस्टेक आप करते हैं तो आधा मार्क्स कट जाएगा। टू क्वालिफाई दिस टेस्ट द कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 20 मार्क्स। 20 मार्क्स कम से कम लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। आप अधिक से अधिक जितना लाइए वो बहुत ही अच्छी बात है। इन ईच टाइपिंग टेस्ट, जहाँ 50 अंक का ये भी है तो यहाँ से 20 अंक कम से कम लाना होगा, यहाँ से 20 अंक कम से कम, अर्थात दोनों में 20-20 करके 40 अंक लाना होगा कम से कम। अधिक से अधिक आप जितना लाइए, 50 में 50 ला सकते हैं तो अच्छी बात है, 50 में 50, 50 में 50 दोनों में ला सकते हैं, लेकिन मिनिमम 20 मार्क्स 20 मार्क्स लाना है। आगे देख लेते हैं। द सेलेक्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन द फेज़ 2 स्किल टेस्ट। फेज़ 2 स्किल टेस्ट में जो मार्क्स आएगा उसी के आधार पर, एंड मार्क्स ऑब्टेन इन द फेज़ 1 टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर फॉर द प्रिपरेशन। जो फेज़ 1 में जो मार्क्स आएगा उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा, केवल फेज़ 2 में जो स्किल टेस्ट होगा उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पर लिखा आगे, द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर आफ्टर ज्वाइनिंग विल बी केप्ट ऑन प्रोबेशन फॉर द पीरियड एज मेंशन रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मेंबर ऑफ द स्टेट। यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहता है, कहीं कहीं 2 साल का रहता है, कहीं कहीं 3 साल का रहता है, तो उतने समय में ध्यान से नौकरी करिएगा, कोई मिस्टेक मत करिएगा। आगे लिखा है द कैंडिडेट मस्ट
विजिट द इसके कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड अदर रेफरेंसेस। आपको कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर के हाई कोर्ट के वेबसाइट पर रेगुलर देखते रहिए जाकर, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सभी चीज़ दिया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली द डिटेल्स advertisement with general instruction given in the advertisement for filling the application form. Online candidates not complying in the instructions shall be summarily disqualified. तो आपको इसके विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ लेना है, समझ कर ही फॉर्म को भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसको पढ़ लीजिए। आगे दिया है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन application form. Candidates are advised to read the details advertisement carefully prior to the filling of the online application form. यहाँ कहा जा रहा है कैंडिडेट को यह सलाह दिया जाता है कि आप इसके एडवर्टीजमेंट को पूरी अच्छी तरह पढ़ लीजिए, फॉर्म भरने से पहले। ऑनलाइन जो फॉर्म भरना जा रहे हैं आप, फॉर्म भरने जा रहे हैं, उसके पहले इस विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही शैल हैव एन एक्टिव, आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जो चालू होना चाहिए, कहने मतलब ओनली वन रजिस्ट्रेशन कैन बी डन यूजिंग ए मोबाइल नंबर, एक मोबाइल से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। उसके लिए आपको फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन विजिट द हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर का यह साइट है, इस पर आपको विजिट करना होगा। क्लिक ऑन द वेबसाइट, इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। देन लिंक URL, देन टैब ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल, ऑनलाइन क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना होगा। देन क्लिक रिक्रूटमेंट असिस्टेंट ग्रेड 3 पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर करना पड़ेगा योर सेल्फ थ्रू, मोबाइल नंबर के द्वारा आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पर मोबाइल नंबर कैन बी यूज वंस फॉर रजिस्ट्रेशन, एक ही बार एक मोबाइल नंबर प्रयोग में लाया जा सकेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आफ्टर फिलिंग ऑफ द और रिक्वायर्ड information prior to submission, the candidate must ensure that all the details filled in are correct in all aspects as the data once submitted cannot be changed. यह कह रहा है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले अच्छी तरह से देख लीजिए, एक बार और दो बार देख लीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं रह गया, अच्छी तरह से देखकर तभी सबमिट करिए। बाद में चेंज नहीं होगा, एक बार फॉर्म आप भर दीजिएगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। ध्यान से देख लीजिए। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ का एक पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ को स्कैन करके अपलोड करना होगा। स्कैन सिग्नेचर, एक सिग्नेचर भी वाइट पेपर पर सिग्नेचर करके अपलोड करना होगा। एंड थंब इम्प्रेशन का अंगूठे का इमेज सादे पेज पर लगाकर आपको JPG या JPEG फॉर्मेट में 200 KB के अंतर्गत होना चाहिए, अपलोड करना होगा। 10th और 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको ये भी चाहिए, अपलोड करना है। डोमिसाइल करना है अपलोड, कास्ट सर्टिफिकेट और दिव्यांग सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी मैक्सिमम 1 MB इन PDF फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना रहेगा और 1 MB से कम ही होना चाहिए साइज। और लिख रहा है फोटोग्राफ और सिग्नेचर मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफिएबल विजिबल, अदरवाइज एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स लेबल टू बी रिजेक्टेड। ये जो आप सिग्नेचर करेंगे फोटोग्राफ रहेगा, ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कलर फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट विल बी वाइट और ब्लू बैकग्राउंड मस्ट बी कंटेनिंग हिज हर फेस। आपको जो फोटो खिंचवाएंगे उसका बैकग्राउंड ब्लू और वाइट ही होना चाहिए पीछे का, जिसमें चेहरा उसका दिखता रहना चाहिए। दोनों आँख दिखना चाहिए, दोनों कान फेस दिखना चाहिए, दोनों कान दिखना चाहिए। मेक ए फ्रंटल व्यू, सामने का व्यू होना चाहिए। विद नेचुरल एंड विद ओपन आई, खुली आँख से होना चाहिए, बंद आँख नहीं होना चाहिए। फोटो जैसे दिया है। इफ़ कैंडिडेट वेयर पावर ग्लास इट मस्ट बी इंश्योर दैट देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन एंड द आई कैन बी क्लियरली सीन। अगर आप पावर लगाते हैं, रीडिंग चश्मा लगाते हैं, तो ऐसा फ़ोटो खींचना है कि उसका रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। ये सब आँख भी दिखना चाहिए, सब दिया है, आप देख सकते हैं। और जब आप सबमिट करिएगा तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का रख लीजिएगा। जो ज़रूरत पड़ेगा क्वालिफाइंग एग्जाम के बाद ज़रूरत पड़ेगा। दी अबव प्रोसीजर इज ओनली वैलिड
procedure for applying and no other mode of application or incomplete steps will be accepted and such application would be summarily rejected। इसी तरीके से जैसे बताया गया उसी तरह फॉर्म भरना है, दूसरे तरीके से आप फॉर्म मत भरिएगा, अन्यथा फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो साथियों ये रहा इसके आधिकारिक विज्ञापन से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। साथियों यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों अपने संबंधियों भाई एवं बहनों से जरूर सब्सक्राइब कराइए। सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ाइए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि मुझे भी वॉच आवर्स मिल सके, ताकि इससे कुछ अर्निंग हो सके जिसका उपयोग आप सबके लिए किया जा सकेगा। आपको किताब, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके इसी पैसे से दिए जाएंगे। उसके लिए आगे मैं प्रोसेस बताऊँगा कैसे आपको दिया जाएगा, आप भी कमेंट करके बताइए ये देने की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो आप जल्दी से जल्दी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए और अधिक से अधिक इस वीडियो को देखिए, फुल वीडियो को देखिए, ताकि घंटे मेरे वॉच आवर्स प्राप्त हो के ज़्यादा प्राप्त हो सके, ताकि जल्दी से जल्दी इससे पैसा का अर्निंग हो सके इस चैनल से, ताकि आप सबकी सहायता किताब देकर किया जा सके। तो साथियों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे, वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाई एवं बहनों, संबंधियों, दोस्तों, आस पड़ोस के रहने वाले बच्चों एवं बच्चियों में ज़रूर शेयर करेंगे, उनसे भी मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कराएंगे, ताकि वे भी इस तरह के वीडियो देखकर सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों यदि आप गार्जियन देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, उन बच्चों को भेज दीजिए जो नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा काम जरूर करेंगे और पुण्य का काम कमाएंगे। एक सच्चे भारतीय होने के नाते आप ऐसा काम जरूर करेंगे और मेरे द्वारा चलाए गए अभियान में ज़रूर शामिल हो गए, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाना है। उसके लिए मैं रास्ता बताता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, गाइड करता हूँ कि ये वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म आपको भरना है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। जहाँ तक मुझे जितनी जानकारी है आपको हर संभव हमेशा उसकी जानकारी देने और सहायता करने के लिए आप सबको हमेशा तैयार रहूँगा भी। तो आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे को आप सहायता करेंगे, ताकि मैं भी आप सबका सहायता कर सकूं। साथियों आपने इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इस सब के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों यदि आप इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑटोप्ले, डेली मोशन आदि पर देख रहे हैं तो वहां पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए, मुझे फॉलो करके आगे बढ़ाइए, ताकि मैं आप सबकी सहायता कर सकूँ। साथियों फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।